वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डायनामिक एंड काइनेमेटिक viscosity of liquid and गैस। हमको दोनों डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ, सब हेडिंग ये है आपका टॉपिक हेडिंग। अब देखिए इसमें सब हेडिंग लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये है सब हेडिंग, एंड प्रेशर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ऐसे लिखिए विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये सब हेडिंग 1। ओके, देखिए अच्छे से नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर एक सब हेडिंग लिखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेग्रीगेट करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, इसलिए लिखते जाइए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, लिक्विड का। तो देखिए डायनामिक विस्कोसिटी होता क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, ये होती है न्यू। ठीक है, ये मैंने बताया था रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, या फिर रेजिस्टेंस टू फ्लो, या फिर मोशन में जो रेजिस्टेंस होती है। मैंने एक चीज बताया था कि बेसिक काउज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड इज कोहेजन। अगर बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड कोहेजन है, ये कोहेजन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन homogeneous type of material। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने एक डायग्राम आपको बना के दिया था सभी को। ये मान लो कि वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल भाई हैं। ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। अब इनके बीच में एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स बिल्डअप कर रहा है। वो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल इससे पकड़े हुए है, ये भी इसको पकड़ा हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है, इस सेम फोर्स लग रहा है। हर एक वाटर मॉलिक्यूल लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स, जिसके कारण से एक तरह का बॉन्डिंग है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O है, कंप्लीट H2O, एक पानी का मॉलिक्यूल। ओके, एक मॉलिक्यूल सेम। तो ये जो एक्शन है, ये देखिए ये जो एक्शन है, इसे मैंने बताया था, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसे मैंने बताया था कोहेजन, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन होमोजेनस टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर देखिए हम टेम्परेचर पर इसका वेरिएशन देखेंगे, मैंने बताया कि तो विस्कोसिटी कोहेजन से रिलेटेड है क्या। सो
अब देखो, कोई पार्टिकल अपने नेचुरल स्टेट में अगर स्टेबल है तो वो लो एनर्जी पर है, लो एनर्जी पर स्टेबल होगी। कहने का मतलब ये है, आप देखिए, मान लीजिए इस तरह का कोई सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल है, इस पे थोड़ा सा मोशन दे दिया या फिर यहाँ पर इसका हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, तो ये बॉल जब तक यहाँ नहीं आ जाएगी तब तक ये रुकेगी नहीं, स्टेबल नहीं होगी। ठीक है, तो उसी तरह अपने कुदरती रूप में, अपने नेचुरल स्टेट में वाटर स्टेबल है। अब इस पर आप एनर्जी दोगे, इसका एनर्जी को बढ़ाओगे, मतलब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ऑन हीटिंग हम टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब एनर्जी उसका इंक्रीज करेंगे, एनर्जी इंक्रीज होगा। अब एनर्जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा ना कि ये जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, ये H2O, ये इस भाई और इस भाई के बीच में जो प्यार है कोहेजन के नाम से, ये कोहेजन टूटेगा, ये प्यार टूट जाएगा। क्यों? अब ताकत ज्यादा हो गया उसके पास, अब दोनों लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागने का कोशिश करेंगे, मतलब दूर भाग रहे हैं, कोहेजन कम हो रहा है, फ्रिक्शनल ड्रैग कम हो रहा है। का मतलब क्या हुआ? मूवमेंट जो फ्लो होगी वो फ्री हो जाएगी, क्या फ्री मूवमेंट होगी। तो यही है उसका इफेक्ट टेम्परेचर का, कि एनर्जी इंक्रीज होने के कारण मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में ब्रेकिंग होता है, जिसके कारण मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्री हो जाता है। ओके, अगर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्री हुआ मतलब फ्लो इजीली हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एज कोहेजन डिक्रीजेस मॉलिक्यूलर बेंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्ड, हेंस विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reduces। हो गया? तो लिख लीजिए इसे, कैसे लिखेंगे? सेम चीज को लिख लीजिए कि इफ, सॉरी मुझे कुछ समय दीजिए, देखिए लिखिए, सिंस बेसिक कॉज ऑफ viscosity in liquid is cohesive, ऐसे लिखिए, cohesive forces between molecules। ओके, तो जब तुम टेम्परेचर करोगे, मतलब ये लो एनर्जी स्टेट पर है, अपने नेचुरल स्टेट पे वाटर लो एनर्जी स्टेट पे है, स्टेबल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी उसका इंक्रीज होगा, तो वो अनस्टेबल होगी, जिसके कारण मॉलिक्यूलर ब्रेकिंग होगा। मॉलिक्यूलर ब्रेकिंग होगा, कोहेजन कम होगा। अगर कोहेजन कम होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्री होगा। अगर ये मूवमेंट फ्री होगा तो रेजिस्टेंस टू मोशन कम होगा, विस्कोसिटी कम होगा। लिखिए यही सब बात। सो तो हेंस एट हायर टेम्परेचर when molecule have more energy, they can oppose large intermolecular cohesive forces। अगर ये कोहेसिव फोर्सेस को अपोज करना शुरू हो गया, मतलब क्या कर रहा है, कैसे अपोज कर रहा है? बाय ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डेज। लिखिए, जिसके कारण क्या होता है? बाय ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग,
ओके, ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो टूटता है ये H2O में जो खुद ये जो मैंने बताया था O2 O होता था, ये H, ये H, ये एंगल कुछ 104 डिग्री, ये सब बॉन्ड नहीं टूटती है। H2O और H2O के बॉन्ड में डिस्ट्रक्शन होता है, ये होता है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का ब्रेकिंग। ठीक है, इस बॉन्ड में डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब एक दूसरे से अलग भागते हैं, दूर भागते हैं। इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस को अपोजिशन मिल जाता है, रेजिस्टेंस उसको मिल जाता है। अगर वैसा हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ विच, एज ए रिजल्ट ऑफ विच लिखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स, ये ऐसे लिखिए, हाई एनर्जी पार्टिकल्स, दिस हाई एनर्जी particle, okay, can move freely, hence dynamic viscosity of liquid decreases, okay. तो this is all about dynamic viscosity of liquid with respect to temperature, what happens to it. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि देखिए मॉलिक्यूलर ब्रेक्स, क्या लिख दिया मैं, देखिए मॉलिक्यूलर ब्रेक्स का डायरेक्टली रिलेशन है मूवमेंट को फ्री करने में। तो मॉलिक्यूलर ब्रेक होता है तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्री हो जाता है, मूवमेंट फ्री होता है, कोहेजन डिक्रीज होता है, एज ए रिजल्ट विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, एक लाइन में लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स में। सो ये था हमारा ओवरऑल। अब देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी, टेम्परेचर के साथ काइनामेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है। तो सब हेडिंग बी कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on kinematic viscosity of liquid। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं काइनामेटिक विस्कोसिटी, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ओवर मास डेंसिटी। ओके, ऐसे लिखिए, डायनामिक विस्कोसिटी ओवर मास डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं काइनामेटिक विस्कोसिटी। तो इस क्वांटिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। मान लो टेम्परेचर तुमने किसी एक फ्लूइड फ्लो या लिक्विड सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से रिजल्ट देखिए, रिजल्ट क्या निकला। सबसे पहले तो यहाँ पे दो पैरामीटर है, डायनामिक विस्कोसिटी और मास डेंसिटी। अगर हमको फाइंड करना है कि काइनामेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, तो हमको ये पता होना चाहिए कि डायनामिक विस्कोसिटी पर और मास डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। देखिए, तो अभी अभी हमने देखा कि एज टेम्परेचर इंक्रीज किया, मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, हाई एनर्जी दे दिया, तो
क्या हो गया, बौखला गए, एनर्जी ज्यादा हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल बौखला गए, हर एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिए, उनमें जो प्यार था वो टूट गया, कोहेजन खत्म हो गया, ठीक है, जिसके कारण वो भाग गए, मूवमेंट फ्री हो गया, विस्कोसिटी डिक्रीज कर गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डायनामिक विस्कोसिटी रिड्यूस होता है। चलिए अब देखिए, मैंने एक चीज बताया आपको कि लिक्विड को हम जनरली इनकंप्रेसिबल मानते हैं। तो इनकंप्रेसिबल जो मानते हैं ना, वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर है, वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर है। डायरेक्ट स्ट्रेस लगाओगे तब जो उसमें कंप्रेसिबिलिटी आएगी, वो उससे हम इग्नोर करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर। टेम्परेचर के साथ नहीं, वो थोड़ा उसका डेंसिटी कम होगा लेकिन हल्का कम होगा, ठीक है। तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, मैंने एक कर्व बनाया था ना आपको, देखिए इस तरह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये डेंसिटी होती थी रो, ये होती थी टेम्परेचर। तो देखिए ये कर्व में क्या पता, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती थी। तो देखिए जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका डेंसिटी कम रहा है क्या? टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस। या फिर लिक्विड, कोई भी लिक्विड, यहां पे मान लो जनरल वाटर है तो उसका डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। अगर मास डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है और विस्कोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, तो काइनामेटिक विस्कोसिटी जो है, देखिए टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ये दोनों पैरामीटर, ये डिक्रीज तो कर रहा है और डेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। लेकिन क्या है कि जो डेंसिटी में रिडक्शन है वो कम होती है, हल्का फुल्का होती है लेकिन होती है। लेकिन जो विस्कोसिटी डिक्रीज होता है ना, वो ज्यादा हो जाता है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। ओके, काइनामेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, हो जाता है। चलिए इसे लिख लीजिए, मतलब कि काइनामेटिक विस्कोसिटी का अगर ये मान लो न्यू है, ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, काइनामेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से। तो लिखिए जो अभी बताया कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, डायनामिक viscosity decreases and mass density also decreases, but decrease in mass density is less, yes or not? देखिए decrease in mass density of liquid is very less. ओके, तो ओवरऑल effect is kinematic viscosity of liquid decreases on increase of temperature. ओके, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आता है, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। एग्जाम में पूछेगा आपको इनका रिलेशन बताओ, अगर पता नहीं है, अगर नहीं समझे हो, अगर सिर्फ याद कर लिए हो, भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट समझो, बेसिक लेवल से समझो, ये है बेसिक। इसे ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार देखिए। ओके, तो लिक्विड का हमने कवर कर लिया विस्कोसिटी पर इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर।
अब टेम्परेचर का इफेक्ट गैस पर देखते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैस पर कैसा प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। ये हल्का है, लिक्विड का समझ गया, एक बार आइडिया बिल्डअप हो गया, गैस का आसानी से समझ जाओगे। तो हेडिंग नंबर 2 लिखिए, क्या कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनामिक, नो 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 नॉट डायनामिक, आप लिखिए सिर्फ विस्कोसिटी लिखिए, विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट होता है? सबसे पहले ए, डायनामिक विस्कोसिटी। तो देखिए, मैं जब डायनामिक विस्कोसिटी गैस का बताया था, मैंने एक चीज बताया था, रैंडमनेस, या फिर मॉलिक्यूलर कोलिजन। ये सब चीज मैंने बताया था, रैंडमनेस, मॉलिक्यूलर कोलिजन वगैरह। अब देखो, लो एनर्जी था, एक गैसियस सिस्टम है, स्टेबल है, लो एनर्जी पर है, लो एनर्जी पर है, इसमें गैसियस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये मूव हो रहा है, कोई एक मूवमेंट है, कोई एक स्टेट है। अब तुमने गर्म कर दिया, इस सिस्टम को गर्म कर दिए, हर एक गैसियस मॉलिक्यूल गर्म हो गए, बौखला गए, उनके पास हाई एनर्जी हो गया, वो क्या होंगे, फ्री, मतलब बहुत स्पीड से इधर उधर इधर उधर इधर उधर भागेंगे। तो कोलिजन ज्यादा होगा क्या? तो अगर कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो यही जो कोलिजन है मोशन को रेजिस्ट करेगा। तो ये जो मोशन में रेजिस्टेंस है, यही तो है ना विस्कोसिटी। सो हम क्या कह सकते हैं, ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन ए गैसियस सिस्टम द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में ही नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, विस्कोसिटी जो हो रहा है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा। कोलिजन बढ़ेगा, मोशन रजिस्ट करेगा तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर मूवमेंट फ्री हो रहा है, जैसे कि लिक्विड में हो रहा था, तब रिड्यूस करेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस आपको ऑफर होगा, मिलेगा, तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। सो लिखिए, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए, इन गैस विस्कोसिटी का बेसिक कॉज क्या है, मॉलिक्यूलर कोलिजन रैंडमनेस is due to molecular collision per unit volume, ओके, और randomness of particle। सो स्टेबल स्टेट पे थी, अब आपने गर्म किया एट हायर एनर्जी, क्या होगा, एट हायर एनर्जी दैट इज टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, गर्म कर दिया पूरे सिस्टम को, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा क्या, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन वॉल्यूम उतना ही है, ये जो सिस्टम का वॉल्यूम था एट स्टेबल स्टेट, उतना ही वॉल्यूम के अंदर जो गैसियस का मॉलिक्यूल है उसी में कोलिजन बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो यूनिट के टर्म्स में ले लिया, इंक्रीजेस ज्यादा होता है।
occurs. ओके, सो यही तो है आपका विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी बढ़ रहा है, लिख लीजिए. मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बढ़ती है. शॉर्ट नोट्स में बना लीजिए इसे. अब देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस पर क्या इफेक्ट होता है. सब हेडिंग बी, काइनामेटिक विस्कोसिटी. अब देखिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, देखो ये चीज ऐसे नहीं समझ पाओगे. याद करो मैं जब बताया था गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, इसमें मैंने बताया था P बराबर N/V गुना RT. मैंने बताया था P बराबर यही तो है डेंसिटी होती है रो गैस RT. तो मैं दो इक्वेशन यहां से लिख सकता हूं, दो रिलेशन की डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द सिस्टम एंड डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. मैं कह सकता हूं क्या? तो अभी हम इस चीज का यूज करेंगे. तो देखो कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस कितना होगा. Kinematic viscosity of gas will be dynamic viscosity of gas over mass density of gas. तो टेम्परेचर बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया, एट हाई एनर्जी डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस और ये मास डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस. बताया इसलिए मैंने पहले ही बता दिया. ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, ये रिलेशन है. तो ये डिक्रीज होगा. तो क्या आपको क्या लग रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बहुत ज्यादा बढ़ेगी क्या, अधिक बढ़ जाएगी. समझ रहे हैं. सो टेम्परेचर के कारण, एनर्जी हाई एनर्जी के कारण काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस बहुत अधिक हो जाती है, इट इंक्रीजेस. तो लिखिए न्यू गैस इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. ओके, सो अभी हमने देख लिया टेम्परेचर के कारण क्या इफेक्ट होते हैं. डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस बोथ. अब और एक यूनिट बच गया, और एक क्वांटिटी बच गया, प्रेशर के कारण क्या क्या इफेक्ट होता है ऑन विस्कोसिटी, दोनों बोथ काइनेमेटिक एंड डायनामिक. सो देखिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए. ये हेडिंग नंबर 2 है, ये 2 है, ये 3 है ना, हेडिंग 3 है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी. अब हेडिंग लिखिए ए ऑन लिक्विड्स. ठीक है. तो देखिए लिक्विड में जो डायनामिक विस्कोसिटी है उसका बेसिक काउज क्या था, कोहेजन था. अब तुम प्रेशर अगर बढ़ाओगे सिस्टम का तो क्या कोहेजन में किसी तरह का बदलाव आएगी, मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक होगी, नहीं होगी. मतलब प्रेशर विथ प्रेशर
कोहेजन, नो चेंज इन कोहेजन, कोहेजन में किसी तरह का प्रभाव नहीं आएगा इन कोहेजन ऑफ लिक्विड, नो इफेक्ट ऑन कोहेजन ऑफ लिक्विड। सो क्या डायनामिक विस्कोसिटी में किसी भी तरह का चेंजेस आएगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर? नहीं आएगा। तो लिखिए ये लिक्विड का will be not affected by the pressure, इंडिपेंडेंट है प्रेशर का, प्रेशर से। अब देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी एक ही जैसा लग रहा है, ये डायनामिक वाला, ये डायनामिक है। अब देखिए काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनामेटिक विस्कोसिटी ये क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी लिक्विड का ओवर रो लिक्विड क्या। अब देखो हम प्रेशर पर बात कर रहे हैं, ये तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मैंने एक चीज आपको बार बार बताया है कि हम इनकंप्रेसिबिलिटी कंसीडर करते हैं। मैंने ये चीज प्रूव भी किया हुआ है कि बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज नेग्लेक्टेड। मतलब बीटा का वैल्यू वेरी लेस होता था, बीटा होता था 1 ओवर बल्क मॉडुलस, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। तो लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल एज्यूम कर लिया, मतलब इनकंप्रेसिबल है तो उसका वॉल्यूम में नहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब डेंसिटी उसका नहीं बदलेगा, उसका डेंसिटी कांस्टेंट है। तो क्या काइनामेटिक विस्कोसिटी में किसी भी तरह का बदलाव आएगी? नहीं आएगी। यही है, नो चेंज। ओके, नो चेंज इन काइनामेटिक विस्कोसिटी ऑल्सो। अब देखिए गैस का बात करते हैं, गैस का हेडिंग नंबर, सब हेडिंग बी, गैस। गैस में क्या होगा? सबसे पहले वही डायनामिक विस्कोसिटी का बेसिक रीजन क्या था? मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। मैंने एक चीज बताया था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट है। मैंने एक चीज बताया था, CRMS, ये होता था, हम इसे लिखते थे 3 टाइम्स RT ओवर M, ये होती थी मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये वाला यही तो है रैंडमनेस, इसी के कारण एक्चुअली होता था। यही वेलोसिटी है, वो जो भागती है ना इधर उधर गैसियस मॉलिक्यूल, उसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी है CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम देख रहे हैं प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। तो मुझे ये बताओ क्या CRMS प्रेशर पर डिपेंड करता है? चलिए इसे निकालते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन प्रेशर? अगर वो डिपेंड कर रहा है तो डायनामिक विस्कोसिटी डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करेगी। तो चलिए ये पता लगाते हैं, क्या ये डिपेंड कर रहा है? तो कैसे लगाओगे पता? देखो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप ये बोल देंगे मुझे कि पीवी, मैंने बताया था पीवी बराबर RT आप ले लोगे, तो CRMS का जो इक्वेशन है वहां पे आप पुट कर दोगे आराम से मस्त टाइप से कि P3 टाइम्स PV RT की जगह ओवर M। तो आप यहां से बता दोगे मुझे कि CRMS जो डिपेंड करता है प्रेशर पर डिपेंड करता है कुछ इस तरह से। आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन ये गलत है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? ये देखिए यहां पे प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है। अगर तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये जो टर्म है ये कांस्टेंट होती है, पीवी कांस्टेंट होती है। ओके, पीवी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, तो ओवरऑल टर्म कांस्टेंट होगी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट विल नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, हेंस देयर विल बी नो चेंज इन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखिए
लिखना क्या है, समझ गया ना कि प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करता है। सो नो चेंज, यहां लिख लीजिए नो चेंज इन न्यू गैस, नो चेंज। नाउ अब और एक बच गया हमारा, क्या, ये वाला, ये क्या होगा, ये बटा रो लिक्विड, रो गैस सॉरी। अब तुम प्रेशर लगा रहे हो, दबा रहे हो, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। ऐसे देखो, ये गैस का सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स इधर 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 उधर फैले हुए हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स। अब तुम इस पर लोड लगा लोगे, चारों बगल से दबा दोगे, तो ये सिकुड़ जाएगा, ये कम वॉल्यूम का हो जाएगा। क्या, अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होता है, मास कांस्टेंट होगी ना, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। मतलब यहां अगर 10 केजी था तो यहां भी 10 केजी होगा, लेकिन यहां अगर वॉल्यूम V1 था और ये वॉल्यूम V2 आ गया तो V2 विल बी लेस देन V1। सो रो 1 और ये रो 2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रो 2 विल बी ग्रेटर देन रो 1, बिकॉज रो जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम कम तो ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है और ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विद प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये बहुत कम हो जाती है, रेड्यूसेस। समझ गए। तो चलिए मैं एक टेबुलेट इसको बना देता हूं, इसको टेबुलेट कर देता हूं, जो कि एग्जाम्स के लिए आपको याद रहना इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है, बहुत बार पूछता है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। टेम्परेचर के कारण हमारे पास दो विस्कोसिटी थे। देखिए एक मैं लिखूंगा, एक्चुअली दो फ्लूइड है, एक है लिक्विड है, दूसरा है गैस। अब लिक्विड का दो विस्कोसिटी है, एक क्या है डायनामिक, एक है काइनामेटिक। सिमिलरली गैस का भी दो विस्कोसिटी है, एक है डायनामिक, दूसरा है काइनामेटिक। अब टेम्परेचर के कारण डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, काइनामेटिक भी डिक्रीज हो रहा था, गैस का क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रहा था, मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ रहा था, विस्कोसिटी बढ़ रहा था। इसमें कोहेजन, डायनामिक वाले केस में, लिक्विड के केस में कोहेजन डिक्रीज हो रही थी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो मूवमेंट फ्री हो रहा है, रेजिस्टेंस टू मोशन कम हो गया, तो विस्कोसिटी कम हो गया। ओके, ये थी लॉजिक, इसका लॉजिक थी मॉलिक्यूलर कोलिजन इंक्रीज कर रहा है एट हाई एनर्जी, ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, हमने देखा लॉजिक इसका। ठीक है, सो क्यों, उसका डेंसिटी कम हो रही थी, हमने देखा, मैंने बताया था कि रो गैस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये कम हो रही थी डेंसिटी, और ये डायनामिक इंक्रीज कर रही थी, ये तो काइनामेटिक अधिक इंक्रीज होती है। अब देखिए और एक चीज है, प्रेशर, प्रेशर पर सेम लिखिए, इधर लिख लीजिए लिक्विड, इधर लिख लीजिए गैस, इसका ले लीजिए डायनामिक और काइनामेटिक, काइनामेटिक सेम, डायनामिक एंड काइनामेटिक। अब देखो नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इसमें क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, रेड्यूसेस, और बहुत कम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा फॉर ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, रेगुलरली अपीयर होता है एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए, अब मैं और एक चीज बताता हूं, और एक छोटा सा है लॉजिक है, देखिए इन लिक्विड में बेसिक कॉज
ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, या फिर विस्कोसिटी लिखिए, विस्कोसिटी इन लिक्विड इज कोहेजन इन लिक्विड, कोहेजन है। ओके, ये डायनामिक विस्कोसिटी का। और कोहेजन ऑफ लिक्विड अधिक है कोहेजन ऑफ गैस के। सो ये डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल बी फार फार ग्रेटर देन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस। हमने देखा था लगभग 50 गुना म्यू गैस होता है, म्यू एयर होता था। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मैंने आपको टेबल ये डेटा दिया था कि म्यू वाटर इज अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स म्यू एयर। यहां से देख सकते हो, लॉजिक लग रहा है? लग रहा है। अब देखिए काइनामेटिक का, देखिए काइनामेटिक में कुछ गजब ही होता है। म्यू लिक्विड क्या होता है? डायनामिक लिक्विड ओवर रो लिक्विड। लेकिन और म्यू गैस क्या होता है? ये ओवर मास डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती है। इसका मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस पर डिपेंड करती है? इनकंप्रेसिबल है तो किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में अधिक चेंज नहीं आता है, बदलाव नहीं आता है। लेकिन नो चेंज है। अभी तो देखा ना, अभी तो टेबल बनाया कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है, नो चेंज। बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस में चेंजेस आ सकती है, क्योंकि मास डेंसिटी उसका प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। इस कारण से ऐसा हो सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस ग्रेटर देन हो, या फिर लेस देन हो जाए, या फिर इक्वल टू हो जाए काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के। इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा है ये वाला, ठीक है। मैंने इसका एक एग्जांपल बताया था कि म्यू एयर जो होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर जो होता है वो लगभग 15.2 टाइम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 नहीं, 15.2 टाइम्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, म्यू वाटर, सॉरी, ऐसा बताया था मैंने लॉजिक। तो लॉजिक बैठ रहा है। सो हमने खत्म किया ये टॉपिक। अब नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन में मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा रिहोलॉजी ऑफ फ्लूइड, रिहोलॉजी ऑफ फ्लूइड। मतलब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, किस किस टाइप का फ्लूइड होता है। आपने नाम सुना होगा, आइडियल फ्लूइड, ये सब क्या है हम देखेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड, डायलेटेंट फ्लूइड, प्लास्टिक फ्लूइड, मतलब जैसे हमने सॉइल को क्लासिफाई किया था ना, उसी तरह फ्लूइड को क्लासिफाई करेंगे, उनका ब्रांच पढ़ेंगे कि फ्लूइड किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया फ्लूइड का। ये इंपॉर्टेंट है, रियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो तो छोटी सी छोटी टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के रिस्पेक्ट में। आप एक नंबर भी छोड़ के नहीं आ सकते, एक नंबर से बहुत डिफरेंस आ जाती है रैंक के अंदर। सो be attentive and focused. Well, thank you. Be sure to watch Rheology of Fluid. Thank you.